हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट्स, आज आपके पास नई वीडियो है और उस नई वीडियो में हम आपके सामने क्या डिस्कस करेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस। हम जो वीडियो बनाते हैं आपके लिए वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी नॉलेजेबल होती है। स्टूडेंट्स, आप उनका काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हो। फाइन, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो ये आपके पास आज नया टॉपिक है आपके लिए वोकैबुलरी का। जैसे कुछ दिन मैंने आपको बताया था वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ द 7 पार्ट्स। कौन कौन से बताए थे मैंने? सिनोनियम्स, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, होमोफोन्स, पैरोनियम्स और स्पेलिंग्स। तो ये 7 जो पार्ट होते हैं वोकैबुलरी के, क्वेश्चन इसमें से आता रहता है और इनको हम धीरे धीरे स्लोली हम इनको क्या करेंगे, आपके सामने डिस्कस करते रहेंगे। तो आप नोट बनाना ना भूलें, ठीक है। एक डायरी बनाएं, उसमें आप पूरी वोकैबुलरी रखें और दूसरी डायरी में आप क्या बनाएं, ग्रामर के लिए बनाएं। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। burn a hole in pocket. Sometimes examiner push to make a hole in a pocket. समझना, to burn a hole in a pocket या फिर आपको पूछेगा to make a hole in a pocket, कुछ भी पूछे मीनिंग क्या रहता है, सेम रहता है। स्टूडेंट, आपने कभी जैसे आपके सामने ये वर्ड आया है तो आपने वर्ड को ही देख कर आपको कुछ पता चला होगा कि burn a hole in a pocket या फिर to make a hole in a pocket। यदि आपकी पॉकेट में होल बन जाता है, यदि आपकी पॉकेट में होल बनता है, होल बन जाता है, तो आपकी इमेज क्या बनती है, आप क्या सोचते हो, होल बनने से क्या फायदा और क्या नुकसान होते हैं। जैसे ही आपकी पॉकेट में होल बनता है तो आपकी पॉकेट से क्या पैसे खर्च होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यदि आपके पास पैसे खर्च होते हैं तो पैसे कैसे खर्च होते हैं, आप क्या करोगे, फिजूल खर्च करोगे, ठीक है, या फिर ओवर एक्सपेंसेस करेंगे। उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, बर्न ए होल इन अ पॉकेट। तो इसका जो मीनिंग आपके पास क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको कभी शब्द सुनाया होगा स्पेंडर, और इसी को मैंने आपको बताया होगा एक्स्ट्रा वैकेंट। एक्स्ट्रा वैकेंट, और इसी को मैंने क्या बनाया होगा आपके सामने, लेविश। क्या बताते हैं, लेविश। और इन सभी का मीनिंग क्या बनता है, स्पेंडिंग मनी एक्सेसिवली। स्पेंडिंग मनी एक्सेसिवली, अत्यधिक पैसे खर्च करना, फिजूल खर्ची करना, उसी को बोलते हैं स्पेंडर। वर्ब बनती है, नाउन क्या बनती है, स्पेंडर। एक्स्ट्रा वैकेंट, ज्यादा खर्च करना, लेविश, एक्सेसिवली, और क्या बोलते हैं, स्पेंडिंग मनी एक्सेसिवली। तो आप समझ सकते हो इसको एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है, फिजूल खर्ची या फिर ओवर एक्सपेंसेस, ज्यादा खर्च करना। और ये तो क्लियरली बनता है, पुट ए होल इन पॉकेट, मेक ए होल इन पॉकेट। आप जब होल बनाओगे पॉकेट में तो आपका पैसा ज्यादा आपकी पॉकेट से बाहर निकलेगा, और पॉकेट से बाहर निकलेगा इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग मनी एक्सेसिवली, यू आर स्पेंडिंग मनी लेविशली। कभी कभी आपने देखा ऑप्शन, जब आपके डीजल पेट्रोल के प्राइसेस हाइक होते हैं तो टीवी पे जर्नलिस्ट काफी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि पीपल मस्ट बी रेडी टू मेक अ होल इन देयर पॉकेट। इसका मतलब क्या होता है कि ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए क्या रहे, तैयार रहे। नेक्स्ट, नाउ यू कैन नोट डाउन इट स्टूडेंट्स। स्पेंडिंग मनी lavishly. Next one is a stone's throw. नेक्स्ट वन आपके पास का स्टोन्स थ्रो। स्टूडेंट, हिंदी में समझे स्टोन्स थ्रो, आप किसको थ्रो कर रहे हो, पत्थर फेंक रहे हो। तो आप पत्थर कितनी दूर तक फेंक सकते हो, ज्यादा दूर तक या कम दूर तक, कम दूर तक। तो जब आप कम दूर तक फेंक सकते हो, इसका मतलब कोई भी चीज आपके पास क्या है, नियर बाई है। तो इसका
स्टोन्स थ्रो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है स्टूडेंट्स? नियर बाई। क्या बनता है? नियर बाई, वेरी नियर, पास में, बिल्कुल। ठीक है, हमने एग्जांपल दिया, माय ऑफिस इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माय हाउस। माय हाउस इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। इसका मतलब मेरा घर किसके पास है? बिल्कुल पोस्ट ऑफिस के पास है। मेरा घर किसके पास, मेरे ऑफिस किसके पास है? मेरे रूम के पास है। मेरे घर के पास है या फिर रूम के पास है। तो स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या है? जहां तक आप पत्थर फेंक सकते हो, और पत्थर आप ज्यादा डिस्टेंस नहीं फेंक सकते हो, आप काफी कम डिस्टेंस तक फेंक सकते हो। इसी वजह से इसका मीनिंग क्या बनता है? नियर बाय बनता है। तो आप क्या लिख सकते हो इसमें? पास में। यू कैन राइट द वेरी नियर। नेक्स्ट, गिफ्ट, गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप या गिफ्ट ऑफ द ग्लिप। स्टूडेंट आपको याद होगा किसी वीडियो में मैंने आपके सामने डिस्कस किया था गैप, और मैं उस दिन आपको ये भी बताया था कि चाहे शब्द इडियम फ्रेजेस के अंतर्गत पूछा जाए, चाहे वो सिनोनिम में पूछा जाए, इस गैप का मीनिंग क्या होता है? टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। क्या मीनिंग बनता है? टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। अब टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, अब हम कहां पहुंच गए स्टूडेंट्स? हमने आपको एक शब्द लिखवाया था आर्टिकुलेट। क्या शब्द लिखवाया था आपके पास में? आर्टिकुलेट। फिर मैंने आपके सामने क्या लिखवाया था? ग्लिप, GLIB, ग्लिप। और ग्लिप का मीनिंग मैंने आपको क्या लिखवाया था? टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला, बोलने की कला। आपको याद हो तो एक शब्द और लिखवाया था आपके पास, इलोक्यूट। क्या शब्द लिखवाया था? इलोक्यूट। नाउन क्या बनती है? इलोक्वेंसी। तो ये चीज मैंने आपको यूज करके, ही हैज गॉट अ गिफ्ट ऑफ गैप, इसका मतलब उसके पास क्या है? टैलेंट ऑफ स्पीकिंग है। ही कैन स्पीक वेरी गुड, मे बी हिंदी, मे बी इंग्लिश, और मे बी अदर लैंग्वेज। तो यदि आपके पास कभी भी गैप आता है, उसका मीनिंग क्या बनता है? ग्लिप। ग्लिप किसको बोलते हैं? आर्टिकुलेट। किसको बोलते हैं? इलोक्वेंट। और सबका मीनिंग क्या होता है? टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। तो आप हिंदी में लिख सकते हो बोलने की कला। काफी अच्छा इडियम्स, काफी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है रिपीटेडली। नेक्स्ट, follow his nose. Next one is a follow his nose. Follow his nose. FOLLOW. Follow his nose. तो इसका मीनिंग क्या बनता है? follow his nose, ये बताएं। आप हिंदी में समझें। किसी भी व्यक्ति ने आपको रास्ता पूछा कि भाई मुझे उधर जाना है, जरा मुझे रास्ता बताओ, कौन सा रास्ता जाएगा। तो हिंदी में बोलता है वो, आप न तो राइट लेना, नहीं लेफ्ट लेना, आप अपनी नाक की सीध में चले जाना। तो नाक की सीध में चले जाने को क्या बोलते हैं? फॉलो हिज नोज। हमने इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है? गो स्ट्रेट। क्या बनता है? गो स्ट्रेट। क्या चले जाता है? सीधे जाना। डोंट टेक राइट, डोंट टेक लेफ्ट, बट यू शुड फॉलो हिज नोज। आप काफी पूछते हो कि आफ्टर टेकिंग द राइट, ना आप अपनी नाक की सीधी में चले जाना। इसका मतलब आफ्टर टेकिंग द राइट यू शुड फॉलो हिज नोज। जब हम रास्ते में सीधे जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फॉलो हिज नोज। क्या बोलते हैं? गो स्ट्रेट। नेक्स्ट, काफी अच्छा है, फॉलो हिज नोज। बैक सीट ड्राइवर, क्या बोलते हैं? बैक सीट ड्राइवर। सो यू टेल मी वन थिंग, ड्राइवर कहां बैठता है? फ्रंट सीट पे। कहां बैठता है? फ्रंट सीट पे। एक ईडियम यहां से भी बनता है आपके पास में,
फ्रंट सीट ड्राइवर बनेगा, ईडियम डिस्कस करेंगे। उसका मतलब होता है अ पर्सन हु टेक्स इंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। वो हम करेंगे डिस्कस बाद में, विल डिस्कस। पर आप पहले डिस्कस करें बैक सीट ड्राइवर। तो स्टूडेंट ये बताएं, ड्राइवर बैठता है फ्रंट सीट पे, ये कहाँ बैठा हुआ है? बैक सीट पे। कभी कभी आपने देखा होगा अ पर्सन हु सिट ऑन बैक सीट, ही पास द इंस्ट्रक्शन टू द ड्राइवर। ठीक, और जो इंस्ट्रक्शंस वो पास करता है ड्राइवर को, उसका कोई मतलब नहीं होता है। समझ स्टूडेंट्स? तो जब उसका कोई मतलब नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मीनिंग क्या बनता है? अ पर्सन हु गिव्स अनवांटेड, अननेसेसरी एडवाइस एंड सजेशन। जो व्यक्ति बेकार के सजेशन, सुझाव, एडवाइस, सलाह देता है, उसको क्या बोलते हैं? बैक सीट ड्राइवर। तो यू कैन राइट स्टूडेंट्स who gives unwanted advice, who gives unwanted advice, a person who is not ready to help the people but he always criticize the person who is helping, उसी को क्या बोलते हैं? बैक सीट ड्राइवर। फाइन, ठीक है। तो जिसका जो सलाह देता है, जो कोई सजेशन, सुझाव देता है, उसके अंदर कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई भी तथ्य नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैक सीट ड्राइवर। कोई भी व्यक्ति आपके ग्रुप में है और कोई व्यक्ति आपको सलाह देता है, एडवाइस करता है, पर उसकी सलाह ठीक नहीं है, वो ऐसे क्रिटिसाइज आपसे बात करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? बैक सीट ड्राइवर। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, अ पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस या अनवांटेड सजेशंस, उसको क्या बोलते हैं? बैक सीट ड्राइवर। यू कैन नोट। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, एडेड फ्यूल टू फायर। एडेड फ्यूल टू फायर हिंदी में क्लियर होता है। एडेड फ्यूल टू फायर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? आग में घी डालना। और आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? किसी भी सिचुएशन को और क्या कर देना? खराब कर देना। किसी भी सिचुएशन क्या कर देना? और खराब कर देना, उसको क्या बोलते हैं? एडेड फ्यूल टू फायर। तो स्टूडेंट, इन इंग्लिश इज नोन एज वर्सन, वर्सन द सिचुएशन। क्या बोलते हैं? वर्सन द सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन को क्या कर देना? और खराब कर देना। दो व्यक्ति हैं, आपस में हॉट टॉक हो रही है उनकी, और आपने कुछ चीज ऐसी बोल दी कि उनमें क्या बना? स्किफल हो गया। इसका मतलब आपने कैसे किया? आग में घी डालने का काम किया। तो जिस सिचुएशन को आपने और खराब कर दी, उसी को क्या बोलते हैं? एडेड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट, सेटल, सेटल द स्कोर। ये दो तरह से पूछा जाता है, सेटल द स्कोर या सेटल द अकाउंट, दोनों को। सेटल द स्कोर या सेटल द अकाउंट। और आप बोलते हुए स्टूडेंट्स हिंदी में काफी बोलते हुए, या उसके साथ तो मुझे अपना हिसाब किताब चुकता करना है। इसका मतलब यू वांट टू सेटल द अकाउंट विद हिम, यू वांट टू सेटल द स्कोर। तो जब आप कभी भी किसी व्यक्ति के साथ में अपना अकाउंट सेटल करना चाहते हो, स्कोर सेटल करना चाहते हो, तो इसका क्या मतलब होगा? आप क्या लेना चाहते हो? आप उस व्यक्ति के साथ में क्या लेना चाहते हो? रिवेंज। क्या लेना चाहते हो? रिवेंज। तो रिवेंज का मीनिंग क्या होता है? बदला लेना। आप किसी पुरानी चीज, पुरानी आपकी दुश्मनी का किसी के साथ में बदला लेते हो, उसी को क्या बोलते हो? सेटल द स्कोर या सेटल द अकाउंट। तो सर इस सभी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास में? रिवेंज। क्या बनेगा आपके पास में? रिवेंज।
ये दो शब्द होते हैं स्टूडेंट्स आपके पास में, एक तो होता है रिवेंज, एक क्या होता है अवेंज, AVENG, रिवेंज और अवेंज। तो एक बार एसएससी वालों ने ये पूछा था एग्जामिनर ने कि एक सेंटेंस दिया था, उसमें आपके पास रिवेंज भी था और उसमें आपके पास क्या था, अवेंज भी था। ठीक है, रिवेंज और अवेंज, रिवेंज और अवेंज। अब दोनों में अंतर क्या होता है? हिंदी में तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, बदला लेना होता है। क्या मतलब होता है, बदला लेना। पर इंग्लिश में हाउ वी विल डिफरेंशिएट कि हम कब यूज करेंगे रिवेंज और कब यूज करेंगे अवेंज। स्टूडेंट्स, यदि आप खुद का बदला लेते हो तो उसको क्या बोलते हो, रिवेंज। आप किसी दूसरे व्यक्ति का बदला लेते हो तो उसमें क्या बोलते हो, उसको अवेंज बोलेंगे। किसी भी व्यक्ति ने आपको गाली दी, व्हाट यू वांट टू टेक, रिवेंज। और किसी भी व्यक्ति ने आपके दोस्त को गाली दी तो व्हाट यू वांट टू टेक, अवेंज। तो वेरी क्लियर स्टूडेंट, हिंदी, इसमें किसका बदला, अपना बदला, इसमें किसका बदला, दूसरे का बदला लेना। ठीक है, हिंदी में दोनों का मीनिंग क्या होता है, बदला लेना। पर इंग्लिश में आप देखना कि 10% इंग्लिश इन एग्जामिनेशन वो कौन सी पूछ जाती है, बेस्ड ऑन द टर्मिनोलॉजी, बेस्ड ऑन द टर्मिनोलॉजी। अब हिंदी, जो हिंदी मीडियम वाले व्यक्ति दोनों का मीनिंग क्या पढ़ते हैं, बदला लेना पढ़ते हैं। पर इंग्लिश में दोनों का मीनिंग क्या होता है, यूजेस अलग होते हैं, पर मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। स्टूडेंट, आई थिंक इडियम फ्रेजेस शुड बी क्लियर। सेटल द स्कोर या सेटल द अकाउंट, क्या बोलते हैं रिवेंज और क्या बोलते हैं इसको, अवेंज। नेक्स्ट, टू बीट अ रिट्रीट, इंपॉर्टेंट है, काफी आता है। टू बीट अ रिट्रीट, टू बीट अ स्टूडेंट, ये शब्द जो आपके पास रिट्रीट समझना, इसको एग्जामिनर सिनोनिम में भी पूछता है, रिट्रीट। चाहे लेट द एग्जामिनर आस्क दिस वर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स और इन द फॉर्म ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस, उधर भी इसका मीनिंग सेम रहेगा और इधर भी मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। रिट्रीट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, गो बैक। क्या मतलब होता है, गो बैक। और जब आपके पास सिनोनिम ये शब्द इधर पूछा जाएगा उस समय भी इसका मीनिंग क्या बनेगा, गो बैक। और अभी भी आपके पास क्या बनेगा, टू बीट अ रिट्रीट का मीनिंग क्या बनेगा, गो बैक। हम एक यूज कर दिखाते हैं। द पाकिस्तान आर्मी हैड टू बीट अ रिट्रीट इन कारगिल वार। क्या मतलब इसका, पाकिस्तान आर्मी को कारगिल वार में कहां जाना पड़ा था, गो बैक, वापस जाना पड़ा था। या फिर आई विल गिव वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स। ये पता है जब 26 जनवरी सेलिब्रेट होती है तो उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑल ओवर इंडिया से, हर एक स्टेट से पब्लिक पार्टिसिपेट करने आती है। आपके पास आर्मी के जवान भी आते हैं, डिफेंस के आते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, एनसीसी के बच्चे आते हैं। तो आप देखना समटाइम 26 और समटाइम 27 नाइट को जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके प्रेसिडेंट हाउस में एक सेरेमनी होती है, और रात में काफी डेकोरेट किया जाता है प्रेसिडेंट हाउस। उस सेरेमनी का नाम क्या होता है, बीट अ रिट्रीट सेरेमनी। और बीट अ रिट्रीट सेरेमनी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कि जब इसका मतलब आपकी 26 जनवरी की जो आपके पास फंक्शन था वो सब खत्म हो चुके हैं, नाउ यू कैन गो बैक टू द रेस्पेक्टिव यूनिट्स एंड रेस्पेक्टिव स्टेट एंड रेस्पेक्टिव प्लेस। उसी सेरेमनी का नाम ही क्या होता है, बीट अ रिट्रीट। तो बीट अ रिट्रीट, यदि आपके पास शब्द कहीं भी आता है बीट अ रिट्रीट, इसका मतलब क्या बनता है, रिटर्न या फिर गो बैक। इसका मतलब क्या आता है, वापस जाओ। ठीक है, मीनिंग क्लियर स्टूडेंट्स। बीट अ रिट्रीट का मीनिंग क्या बनता है, गो बैक या फिर रिटर्न, वो भी इसका सिनोनिम बनता है। क्या बनता है, रिटर्न। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, गो बैक या रिटर्न, वापस जाओ, वापस जाना। कारगिल वार में पाकिस्तान आर्मी कहां चली गई थी, उसको वापस जाना पड़ा था, पीछे जाना पड़ा था। बीट अ रिट्रीट। Shall I repeat all students? See. Next is a bag of bones. काफी इंपॉर्टेंट आता रहता है, a bag of bones. So words indicates bag of bone. Bag mean थैला, bone मतलब क्या, bones का हड्डी, हड्डियों का बैग, हड्डियों का थैला। क्या मतलब बनता है, कभी कभी आप किसी व्यक्ति को बोलते भी हो कि यार ये व्यक्ति क्या है, ये तो हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का बोरा है। इसका मतलब किस व्यक्ति को बोलते हो, जो व्यक्ति काफी दुबला और पतला होता है, वेरी थिन, जो
का इज वेरी वीक, कमजोर, पतला, दुबले को हम क्या बोलते हैं? ए बैग ऑफ बोन्स। इसका मतलब क्या बनेगा? थिन, दुबला पतला। सो और भी शब्द होते हैं, मैं आपको कभी लिखवाऊंगा। एक शब्द होता है इनिशिएटिव। क्या शब्द होता है? इनिशिएटिव। या फिर आपके पास क्या होता है? गॉन्ट। क्या शब्द होता है? गॉन्ट। और सभी का शब्द क्या होता है? हगार्ड, HAGGARD। इन सब का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? वेरी वीक पर्सन, बहुत कमजोर व्यक्ति। और जो कमजोर व्यक्ति होगा, इसका मतलब उसके पास वो क्या होगा? बॉडी में फ्लैश नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा? आपको हड्डियां रहेंगी। और उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बैग ऑफ बोन्स। तो वर्ड्स नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स किसका बैग? हड्डियों का। उसी को क्या बोलते हैं? वेरी थिन पर्सन, नॉन एज वेरी थिन पर्सन। क्या बोलते हैं? इनिशिएटेड, EMACIATED, इनिशिएटेड। उसी को क्या बोलते हैं? गॉन्ट। क्या बोलते हैं उसको? हैगार्ड। इसको क्या बोल सकते हैं? वेरी वीक पर्सन। स्टूडेंट, आई थिंक जो मैंने आपके पास इडियम फ्रेजेस डिस्कस किए वो आपके पास क्लियर हो भी गए होंगे। और मैंने काफी हर एक इडियम फ्रेजेस को अपने सेंटेंस में यूज करने का कोशिश की है, और मैंने यूज करके आपके पास दिखाया भी है। तो आप इनको भी नोट करना, आप इनको रिवाइज करना। जैसे मैंने सेंटेंस में यूज किया है, इसी तरह से सेम सेंटेंस को आप अपने नोटबुक में लिख लेना, जिससे कि आपको कभी भी इनको मगअप या बायहर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो इन दिस वीडियो टुडे आई डिस्कस्ड क्या? 10 इडियम फ्रेजेस, फाइन। और आप उनको नोट करना। यदि आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव और ऐसा लगता है कि आपकी नॉलेज इन्हांस होगी, तो हमारी वीडियोज़ को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।